दोस्तों जब भी आप इंटीरियर काम करा रहे हैं दोस्तों, इंटीरियर काम कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंटीरियर काम में जो लास्ट का काम होता है, इसमें पेंट का काम होता है, स्विचेस इलेक्ट्रिक का काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, बहुत से काम होते हैं दोस्तों जो आपको इंटीरियर के डिजाइन में आपको डिजाइन करना होता है। अब जैसे दोस्तों जब भी आप इंटीरियर काम करा रहे हैं दोस्तों, इंटीरियर काम में अगर आपने जल्दीबाजी में काम कर दिया तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और ज़्यादा दोस्तों इंटीरियर में आप फॉल सीलिंग की, जैसे दोस्तों फॉल सीलिंग देख रहे हैं, बिल्कुल अगर ज़्यादा अगर फॉल सीलिंग में अगर आप कॉप दे रहे हैं तो कॉप दे दोस्तों, कॉप तो बना देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में क्या होता है कॉप के अंदर जो इसके अंदर जो डस्ट जमने लग जाती है, उसके बाद जो मकड़ी के जाले बनने लग जाते हैं, जो बाद में बहुत उसको मेंटेन करना बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम उसको साफ करने जाएंगे तो उसमें सफाई करते समय गलती से अगर आपने सीलिंग गंदे हाथों से छू दिया तो वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी उसके बाद दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नीचे फिर फ्लोरिंग में आपके सोफा रहेंगे, सारा सब हटाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है मेंटेन करने में। तो दोस्तों कम से कम अपने फॉल सीलिंग के अंदर कॉप बनाएं और प्लेन में रखें, सिंपल सा रखें, बहुत अच्छा लुक मिलने वाला है। तो ये चीज़ दोस्तों याद रखना है। अगली चीज़ दोस्तों, जब भी आप इंटीरियर काम करा रहे हैं, इंटीरियर काम में अगर आप अपने कर्टन लगा रहे हैं दोस्तों, कर्टन के टाइम आप अगर इस तरह का रोड लगा रहे हैं दोस्तों, ये ओल्ड टाइप हो गया है, इस तरह का रोड ना लगाएं। अगर आज आप कल इस तरह का ग्रुप अगर आप दे रहे हैं, जैसे देख पा रहे हैं ग्रुप इस तरह कर दे रहे हैं सीलिंग के अंदर, ग्रुप में भी आप अपना ये आपका रोड लगेगा जो पता नहीं चलेगा बाहर से। उसके बाद दोस्तों जब भी आप कर्टन लगाएं, एक लाइनिंग में जो इसकी रोड आएगी, इस तरह का आप हिंज जो भी आएगा इस तरह का आपको लगाना है दोस्तों। कभी भी जब भी आप इंटीरियर काम कराएं, एक चीज दोस्तों आपको जरूर ध्यान देनी है, स्विचेस जो आपके जो होते हैं, प्लेटें जो होती हैं इलेक्ट्रिक के जो होती हैं, ये चीजें दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें होती है जैसे कि आप अपने हिसाब से आपने पॉइंट दे दिया, जहां पे आपको टीवी लगानी वहां पे पॉइंट ही नहीं है और कहीं और आपने दे दिया है। जैसे ड्राइंग एरिया है दोस्तों, तो ड्राइंग एरिया में आपको दो साइड में जैसे यहाँ पे टेलीविजन का कैबिनेट जो भी आपको पॉइंट देना वो दोस्तों देना होता है। अगर दोस्तों आपने ये नहीं दिया तो बहुत दिक्कत होती है। अगली चीज दोस्तों, ज्यादातर दोस्तों फ्लोरिंग के अंदर आप अपने देखा होगा छोटे पीस में टाइल लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लोरिंग के अंदर कभी भी छोटे पीस में नहीं लगाना। अगर आप अपने ड्राइंग एरिया या बेडरूम को अच्छा लुक देना चाहते हैं तो अपने फ्लोरिंग के अंदर बड़ी पीस में मार्बल लगाएं। और अगली चीज दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लोरिंग के अंदर कभी ग्रुप ना दें। ग्रुप दोस्तों शुरुआत में देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है उस ग्रुप के अंदर डस्ट जमना शुरू हो जाता है, जो ब्लैक जॉइंट हो जाती है, जो बाद में बहुत बेकार दिखने लगता है। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फ्लोरिंग के अंदर कभी भी आपको ग्रुप नहीं देना है। अगली चीज दोस्तों, जब भी आप अपने इंटीरियर के डिजाइन करते समय अगर आप अपने जो आपकी बालकनी है उसमें आप डोर विंडो लगा रहे हैं, यूपीवीसी लगा रहे हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपने फ्लोरिंग में क्या लगाएं बेडरूम के टाइम में, ये चीज दोस्तों आप देख सकते हैं। ये हमारा यूपीवीसी विंडो लगा हुआ है, आजकल ये ट्रेंडिंग है, एल्यूमिनियम में चल रहा है। एल्यूमिनियम बहुत बेस्ट है, बट एल्यूमिनियम में भी दोस्तों कुछ पॉइंट्स होते हैं जो यूपीवीसी से बेटर नहीं है, और जो यूपीवीसी से कुछ पॉइंट है जो एल्यूमिनियम से बेटर नहीं है दोस्तों। ये चीज हम आपको बताएंगे दोस्तों। जब भी क्या है कि एल्यूमिनियम क्या है देखने में तो अच्छा लगता है, बट इसमें क्या है कि जो अगर एक बार आपने इसका स्क्रू कहीं से अगर जैसे आप इसका हो गया तो ये खराब हो जाता है। और ये दोस्तों इंटीरियर का सिर्फ आउटसाइड का ही आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप अपने इसके यूपीवीसी में टफनिंग ग्लास लगाएं, सिक्योरिटी ग्लास लगाएं, जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगली चीज दोस्तों, जब भी आप अपने इंटीरियर में विंडो यूपीवीसी डोर लगा रहे हैं तो दोस्तों इस तरह का आप एक मैश जाली जरूर लगाएं। देख पा रहे हैं इस तरह का अगर आप मैश लगाते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छा है। क्योंकि दोस्तों कभी भी क्या होता है अगर आपको डोर खोलना हो और हमेशा थोड़ी देर के लिए खोलना हो तो डायरेक्ट नहीं खोल सकते, डस्ट अंदर आएगी और एयर आपको चाहिए, तो आप इस तरह का आप एक मैश लगा सकते हैं जो इसको बाद में आप यूजली यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ दोस्तों, जब भी आप फ्लोरिंग के अंदर या बाथरूम के अंदर काम करा रहे हैं तो दोस्तों एक ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्कर्टिंग आप देख पा रहे हैं इस तरह की स्कर्टिंग आजकल ये ओल्ड चल गया है दोस्तों। आज न्यू जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिल्कुल फेस में लगा रहे हैं। फेस में क्या दोस्तों अच्छा लुक दिखता है। और दोस्तों स्कर्टिंग जरूर लगाना है। स्कर्टिंग लगाने से कि बेनिफिट होता है, कभी कोई सामान या हमारे डायरेक्ट सीलिंग या फ्लोरिंग में कोई कपड़े या जैसे होते हैं बाथरूम में बहुत से पानी फर्श धोते हैं तो इसमें डायरेक्ट स्पेस वॉल में नहीं लगता। अगर इसमें डायरेक्ट इसमें वॉल में लग जाए तो वॉल खराब हो जाती है, सीलन लग जाती है। तो ये चीज़ स्कर्टिंग जरूर लगानी है। अगली चीज दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप अपने फ्लोरिंग के अंदर काम करा रहे हैं तो फ्लोरिंग के टाइम आप अपने फ्लोरिंग के टाइम जो आपका जो नीचे का जो बेस होगा वो अच्छे कारीगर से ही फ्लोरिंग लगवाना है। क्योंकि दोस्तों फ्लोरिंग लोग बहुत से कारीगर क्या होते हैं उनको आता नहीं लगाना, अगर लगा तो देते हैं बड़े पीस में, जब उसको हम साइड से बजाते हैं तो गैप होता है जो बाद में बहुत दिक्कत होता है। अगर थोड़ा सा कोई हैवी चीज गिर जाता है वहां से फिर क्रैक हो जाता है, फिर बाद में वो
दिक्कत होती है। तो सोचो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम के अंदर किसी में वुडन फ्लोरिंग लगा रहे हैं दोस्तों, वुडन फ्लोरिंग तो वैसे तो आप लगा सकते हैं बट अच्छा है, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वुडन फ्लोरिंग एक टाइप का वुड है, चाहे आप वाटर प्रूफिंग लें चाहे कैसे भी लें दोस्तों। वाटर प्रूफ वुड क्या है दोस्तों, इससे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें पॉइंट होती हैं, ऐसे एंटी टर्मिनेंट, कभी कहीं कहीं पानी गिर गया या कहीं एयर के फायर का, बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये वुडन फ्लोरिंग उतना नहीं है। ऑफिस में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऑफिस में आप अपना वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं। ये दोस्तों आपको अगली चीज दोस्तों, जब आपके बेडरूम है, बेडरूम के साइड में अगर आप पॉइंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक का, तो साइड टेबल जो बेड के होते हैं दोनों साइड में आपके स्विच सॉकेट आने चाहिए। अगर दोस्तों इस तरह का अगर आप पॉइंट आप नहीं लगा रहे हैं तो बाद में क्या होता है, सोते टाइम अगर आप बेड के साइड में अगर हो, फोन चार्ज करना हो, कुछ अगर ट्यूबवेल लाइट होता है जैसे कि जो आपका बंद करना चालू करना होता है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों जरूरी है। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके इंटीरियर डिजाइन कराते समय आपको ध्यान देना है। अब जैसे दोस्तों ये डोर बना हुआ है, डोर में दोस्तों क्या होता है, अगर ज़्यादा ग्रुप भी देते हैं तो बाद में आपको डस्ट इसमें जमना शुरू हो जाएगी, जो बाद में मेंटेन करना बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। इंटीरियर डिजाइन में फ्लोरिंग के टाइम या वॉल हो या सीलिंग हो, जिसमें भी कम से कम अगर ग्रुप दे रहे हैं आप, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रुप में क्या होता है कि डस्ट जमना शुरू हो जाता है, जो बाद में जो बहुत बेकार होता है, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, उतना ध्यान नहीं जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी देखने में बहुत बेकार लगता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बाथरूम अगर आप अपने घर के अंदर बना रहे हैं तो दोस्तों बाथरूम बनाते समय आपको बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको बाथरूम को अच्छा लुक दे, और क्या आप किस तरह का आप डिज़ाइन करें दोस्तों, उस चीज़ को हम बताएंगे दोस्तों। जब भी आप अपने बाथरूम में काम करा रहे हैं दोस्तों, इसमें एक तो जो आपके घर के बाथरूम को जो अच्छा लुक दे, एक तो मार्बल होता है, आप किस तरह का मार्बल लगा रहे हैं, ग्रेनाइट लगा रहे हैं या आप टाइल्स लगा रहे हैं, वो जो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको, अगर आप कोई अच्छे जैसे आप टाइल लगा रहे हैं, टाइल में दोस्तों ये होता है कि आपको बहुत सी क्वालिटी मिल जाती है, बहुत तरह के टाइल्स मिल जाते हैं, जिस तरह के आप डाइन 3D में किस तरह के जिस तरह के भी आप चाहते हो उस तरह के डिजाइन में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। और मार्बल में क्या होता है दोस्तों, मार्बल में बहुत कम ही होते हैं जो डिजाइन मिलते हैं, तो बाकी का नेचुरल होता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत। बाकी टाइल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये तो डिफरेंट है। बाकी दोस्तों आप जो सब टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं, वो दोनों ही चीज़ बेटर है आपके लिए। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आप अपने बाथरूम में मॉडल बनाना चाहते हो दोस्तों, इस तरह का दोस्तों ट्रैप आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये आपका इस तरह का ट्रैप लगाते हैं, बीच में एक फ्रेम होता है, उसके अंदर पत्थर कट के डाल दिया जाता है और इस तरह के ग्रुप में आपके ड्रेनेज हो जाती है। तो इस तरह दोस्तों अपने बाथरूम में डिजाइन करा सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा लुक दिखेगा। अगली चीज़ दोस्तों, जब भी आप शावर एरिया बनवा रहे हैं तो शावर बनाते समय दोस्तों इस तरह का, जिससे आप देख पा रहे हैं एक बन्नी है, इसे बन्नी कहते हैं। इस तरह की आपको 3 बाई 3 इंची की बन्नी बनानी होती है। जब भी आप ये इसलिए बनाते हैं, जब भी आप शावर एरिया में पानी यूज कर रहे हैं या नहा रहे हैं, तो उसका जो पानी है बाहर की तरफ ना आए और आपका अंदर ही में उसे यूज कर सकते हैं, जो बाहर का जो सरफेस है वो गीला ना हो। तो इस तरह दोस्तों आपको शावर एरिया में बन्नी बनानी है। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आप अपने मार्बल या टाइल में जैसे कुछ लगा रहे हैं तो दोस्तों इस तरह का दोस्तों, अगर आप जॉइंट आ रहा है आपके दोस्तों देख पा रहे हैं, तो इस तरह के जॉइंट में दोस्तों आपको कभी भी कॉर्नर नहीं लगाना है, इस तरह ग्रुप देके आपको लगाना है। दोनों साइड में फाटे के ग्रुप लगाते हैं, तो इस तरह देखते हैं दोस्तों आपको जॉइंट का पता नहीं चलेगा और अच्छा लुक दिखेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान देनी होती है, और बाकी आप अपने डिजाइन के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह का आपको डिजाइन बनाना है, किस तरह का। दोस्तों जब भी आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं दोस्तों, मॉड्यूलर किचन बनाते समय आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है दोस्तों। मॉड्यूलर किचन में आपको ऐसी पॉइंट होते हैं, बहुत सी पॉइंट, जैसे कि आपको स्विचेस देने हैं, प्लम्बिंग का पॉइंट हो गया, आपका जो सीलिंग का क्या करना है, किस तरह का मटेरियल लगाना है, आपको बहुत सी दोस्तों होती है, आपको वॉश बेसिन कैसा लगाना है, सिंक कैसा लगाना है किचन के अंदर दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे दोस्तों अगर आप अपने किचन में सिंक लगा रहे हैं, सिंक में दोस्तों देख पा रहे हैं कई मॉडल टाइप के आ गए हैं, किचन आ गए हैं दोस्तों, सिंक आ गए हैं, तो उसमें आपको डिसाइड करना होता है किस तरह का आपको सिंक लेना है। सिंक में भी दोस्तों आपको लॉन्ग एक दोस्तों जो आपका जो सिंक होता है ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं लेना है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा डेप्थ लेते हैं तो छोटी हाइट वाले में बाद में बर्तन धोने के में दिक्कत होती है, तो ज़्यादा डेप्थ हाइट में नहीं लेना है, 8 से 9 इंची बहुत होता है। उस पर दोस्तों जब भी आप सिंक मिक्सर लेते हो लॉन्ग हाइट में ले दोस्तों, जिससे आपके जो